हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एक्सेल के मेन्यू के बारे में, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत जरूरत पड़ती है अपना डेटा क्रिएट करने में। ठीक है, जैसे कि आप कैसे नया रो ला सकते हैं, नया कॉलम ला सकते हैं, हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, हाइट कैसे घटा सकते हैं, सेल को मर्ज कैसे कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट को वर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, अलाइनमेंट, डेटा को सेट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे। ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें जानते हुए हम लोग फिर धीरे धीरे कहाँ बढ़ेंगे, फॉर्मूले एंड फंक्शंस पे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सेल का नया वीडियो, और यहाँ से हम लोग कंटिन्यूटी बनाएंगे और सारी एक्सेल की वीडियोज आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, आज के लिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सेल। तो यहां पे देखिए बच्चों, आपको मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया था कि इस एक्सेल में भी 10 मेन्यू होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारी चीजें होती हैं। अब इसमें देखिए बच्चों, यहां पे कुछ चीजें दी हैं जो हम लोग MS वर्ड में तो पढ़ चुके थे, एक्सेल में भी हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है, आइए। जैसे आपको यहाँ पे देखिए कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, ये सब चीज़ें हैं। अपर केस है, लोअर केस है। ठीक है, यहाँ पे ये फॉन्ट बढ़ाएगा, फॉन्ट घटाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अलाइनमेंट दिख रही होगी, उसमें आपने 4 अलाइनमेंट पढ़ी थी और यहाँ पे आपको अलाइनमेंट दिख रही होगी एक से ज़्यादा। ठीक है, या आप कह सकते हैं आपको ऐसे 6 अलाइनमेंट दिख रही है, पर जब पढ़ाऊंगा तो आपको 9 समझ में आएगी, 9 अलाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का एंगल दिख रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, वर्टिकल अप। ठीक है, ये रैप टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये मर्ज एंड सेंटर दिख रहा है, यहाँ पे आपका करेंसी है, ये परसेंटेज है, ये सिंबल है मतलब कॉमा, ये आपके डेसिमल्स हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक ये देखेंगे, फिर हम लोग देख लेंगे इंसर्ट, डिलीट और कुछ फॉर्मेटिंग। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि अब यहाँ पे बच्चों ये अलाइनमेंट है। ठीक है, उसके लिए हम लोग सेल थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। अगर रो बढ़ानी है तो कर्सर ऐसे रखिए, जब ये ऐसे हो जाए तो क्लिक करिए और क्लिक करके नीचे ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसका हाइट बढ़ गया। और कॉलम बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और इसको राइट साइड की तरफ मूव कर लीजिए। अगर ये है तो इसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर लेंगे तो ये कॉलम बढ़ गया। बस कर्सर की पोजीशन या कर्सर का शेप वेरी इंपॉर्टेंट, ये जब ऐसे बनेगा तभी मूव होगा। ठीक है, आइए अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कुछ चीजें लिख लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे MS एक्सेल, हमने ये लिख लिया। अब इसका अलाइनमेंट बच्चों कहाँ है, बॉटम में है। ठीक है, बॉटम और लेफ्ट में है। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे तो ये लेफ्ट सेंटर में हो गया और ये लेफ्ट टॉप में हो गया। अब ये सेंटर टॉप में है, सेंटर में है और ये सेंटर बॉटम में है। ये राइट कहाँ पे है, राइट बॉटम में, ये राइट सेंटर में और ये राइट टॉप में। ठीक है, ये 9 अलाइनमेंट। देखिए पहले लेफ्ट के साथ ये तीनों, फिर सेंटर के साथ ये तीनों और फिर राइट के साथ ये तीनों। तो 3 बार 3 3 है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। ये सेल की साइज बड़ी करेंगे तब आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। सेल की साइज जब छोटी रहेगी ना तो दिक्कत क्या होती है बच्चों, वो मूव तो करता है पर हमें दिखता नहीं है। ठीक है, जैसे ये, ठीक है, ये लेफ्ट में कहाँ पे है, टॉप में है, ये सेंटर में है, ये राइट मतलब बॉटम में है। इस सेल की साइज कम है इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा। जैसे सेल की साइज बड़ी रहेगी, स्पेस दिखेगा, तुरंत यहाँ पे आपको डेटा मूव करता है वो दिखेगा। ये देखिए, चाहे वो लेफ्ट में हो, चाहे वो राइट में हो, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे वो टॉप में हो, आपको ये मूव करता हुआ दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एंगल क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है वैसे हो जाएगा। वर्टिकल टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट आपका वर्टिकल लिख गया। अब इसके लिए हाइट बड़ी करोगे तो पूरा टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, देखिए तो ये हाइट बड़ी कर दिया तो टेक्स्ट दिख रहा है। रोटेट टेक्स्ट अप, टेक्स्ट ऊपर रोटेट हो गया। रोटेट टेक्स्ट डाउन, देखिए टेक्स्ट नीचे डाउन। ठीक है, यहाँ पे दिखा है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, क्लिक करेंगे सेल की अलाइनमेंट आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वो है टॉप, सेंटर, बॉटम, जस्टिफाइड, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आपको जैसे करना है वो कर सकते हैं। यहाँ से इंडेंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ओके। ठीक है, ये देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, दोनों को अलग कर दिया, एंगल कर दिया, उसके बीच में उतना स्पेस आ गया। ठीक है, नॉर्मल करने के लिए आपको कंट्रोल Z पता है कि ये अंडू के लिए होता है ताकि हम फिर से पुराने अपने वर्क में आ जाए जैसा हमारा डेटा था। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। ये आपका बच्चों क्या है, इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, ठीक है,
ये क्या करेगा बच्चों, ये डेटा को, आपके डेटा को किधर ले जाएगा बच्चों, लेफ्ट साइड में, और ये आपके डेटा को कहाँ ले जाएगा, राइट साइड में। ठीक है, देखिए अब यहीं पे सेल खत्म है, ये पूरा लेफ्ट लेके जाएगा इसको। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये इधर आ जाएगा आपका, कहाँ पे, आपके सेल में आ जाएगा। ये अभी भी शायद आपके सेल में ही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने पे, यहाँ पे हमने क्या बताया था, ये फॉर्मूला बार है, इसमें वो ही दिखेगा जो इस सेल में होगा। ठीक है, लिखा वो सेल में ही है, बस उसकी पोजीशन मूव हो गई है। वापस हम इसको सेल में कर लेते हैं ताकि हम लोग को सही दिखे। अब देखिए इस सेल में कर्सर रख रहे हैं तो यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, पर जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डेटा दिख रहा है, यहाँ पे है। तो जो डेटा आप सेल में लिखेंगे एक्टिव सेल में, वो आपको यहाँ फॉर्मूला बार में दिखेगा। ठीक है, ये हो गया आपका रैप टेक्स्ट। इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए डेटा आपका कैसे नीचे आ रहा है बच्चों, वर्टिकली नीचे आ रहा है। डेटा आपका कैसे नीचे आ रहा है, वर्टिकली नीचे आ रहा है। और अगर आप रैप टेक्स्ट नहीं किए हैं तो डेटा कैसे जाएगा आपका, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है। अगर आपने बच्चों रैप टेक्स्ट नहीं किया है तो डेटा आपका कैसे जाएगा, तब डेटा आपका ये हॉरिजॉन्टल जाएगा इस तरफ, राइट साइड। और जब डेटा आप रैप टेक्स्ट कर देंगे तो डेटा नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पर रैप टेक्स्ट एक्टिव है, आप कुछ भी लिखेंगे तो ये डेटा नीचे जाएगा, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे डेटा आपका राइट साइड जा रहा था। यहाँ पे जाइए, रैप टेक्स्ट हटा देंगे। मर्ज एंड सेंटर, इसके लिए हम सेल की साइज कम कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको कोई हेडिंग बनानी है, तो हेडिंग बनाने के लिए हमें एक से ज़्यादा सेल चाहिए रहती हैं। क्या चाहिए थी बच्चों, एक से ज़्यादा सेल। तो जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम पूरा इसको कर लें, इसको तो सही कर लेते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे एरो बना है मर्ज एंड सेंटर। जैसे आप करेंगे तो ये सेंटर से लिखेगा, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब ये मर्ज एंड सेंटर है, आप चाहें तो अब इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो सब बीच में कर सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये अनुभव सर जो है ये नीचे आए। ठीक है, तो कैसे आएगा, ठीक है, आइए फिलहाल इसको हम लोग आगे देखेंगे जब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पढ़ लेंगे कि ये चीज़ें कैसी होंगी। ठीक है, अब ये लिख गया लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर, ये कलर यहाँ से हटाना है, तो आप ये सब चीज़ें MS ऑफिस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर है, अब इसको हटाते हैं। मर्ज एंड सेंटर पे फिर क्लिक करिए तो ये अनमर्ज हो जाएगा। इसको डिलीट कर देते हैं डेटा, ये आपका ऐसे हो गया अनमर्ज। ठीक है, यहाँ पे अनमर्ज है, अनमर्ज कर देंगे तो यहाँ पे पूरा दिखने लगा। वाइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से कलर बैकग्राउंड वाइट ले लिया था। ठीक है, आप इसको यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा दीजिएगा। ठीक है, सब में बॉर्डर लग गया। यहाँ से फिर जाएंगे, अब क्या है बच्चों, मर्ज अक्रॉस। इसका मतलब है कि ये आपका कॉलम हटा देगा, रो वाइज ये डिवाइडेड रहेगा। ये एक रो है और ये दूसरा रो है। ठीक है, तो ये आपका मर्ज अक्रॉस है। फिर क्या है, मर्ज सेल, ये सिर्फ सेल को मर्ज कर देगा और लिखेगा लेफ्ट साइड से। मर्ज एंड सेंटर में सेंटर से लिख रहा था। ठीक है, और इसमें क्या लिख रहा था बच्चों, इसमें ये लिख रहा था लेफ्ट साइड से। ठीक है, और आखिरी अनमर्ज है, मतलब पुराने की तरह ये डेटा हो जाएगा। डेटा डिलीट कर दीजिए, सेल पुराने की तरह हो जाएगी। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर ये वाइट आ रहा है, शेडिंग है इसमें, इसको ब्लैक कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे एक कलर होता है नो फिल, इसको जैसे करोगे यहाँ पे देखो बॉर्डर दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ जाके आप बॉर्डर भी हटा सकते हैं, नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं है, ये पुराना हो गया। ठीक है, तो ये मर्ज एंड सेंटर के सारे ऑप्शन थे। रैप टेक्स्ट था, यहाँ पे करेंसी है। इसका मतलब है कि आप जो करेंसी यहाँ से चुनेंगे वो आपके सेल में लग जाएगी। उसके लिए देखिए सिलेक्शन करना पड़ेगा। हमने आपको पहले बताया कि सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सेलेक्ट कर लिए हम। ठीक है, यहाँ पे हम गए, पहले बॉर्डर लगा देते हैं ताकि पता रहे कि कितने में काम हो रहा है, ऑल बॉर्डर। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने कहा रुपीज़। अब आप इसमें जो भी लिखेंगे उसमें रुपए का सिंबल लग जाएगा, देखिए वो रुपए ही बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कुछ भी लिख रहे हैं तो इसमें रुपए का सिंबल लग जा रहा है, पर कहाँ पे, जितना सिलेक्टेड सेल है।
ठीक है, देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा ना, ये पूरे डी कॉलम में ये लगेगा शायद। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले से हम सेलेक्ट किए रहेंगे और वहां पे आप रुपीस लगा सकते हैं। जैसे आपको बहुत डेटा भरना है, समय आप चाहते हैं कि पहले से सिंबल लग जाए, तो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रुपए का हो गया, या जो भी आप यहाँ चाहते हैं। आप चाहते हैं परसेंटेज लग जाए तो क्लिक करिए, अब यहाँ जो भी लिखेंगे उसमें परसेंटेज लग जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो आप पहले से सेलेक्ट करके जब चीज अप्लाई करेंगे तो उसमें वो होगा। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि हम रुपए पैसे या नंबर्स लिखे तो उसमें कॉमा आ जाए, तो यहाँ से कॉमा ले लीजिए। अब आप यहाँ पे लिखिए, जैसे हमें लिखना 40,000। ठीक है, ये देखिए कॉमा आ गया। जैसे हमें लिखना 100, तो 100 में कोई कॉमा नहीं होता। जैसे 1000 करोगे शायद एक कॉमा आ गया। ठीक है, 10,000 में कॉमा आ गया, 1,00,000 में कॉमा आ गया। तो ऐसे इसमें कॉमा भी आते रहेंगे। तो ये कॉमा आपको लगाना है तो लगेगा। आपको डेसिमल लगाना है तो आप डेसिमल लगा सकते हैं। यहाँ से डेसिमल हटेगा, यहाँ से डेसिमल ऐड होगा। ठीक है, जितने नंबर तक आपको डेसिमल लगाना है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे शुरू से लिख रहे हैं ना, अब हमें इंसर्ट में जाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे गए, हमें इंसर्ट सेल करना है, शीट रो या शीट कॉलम। हमें एक नया रो लेना है ताकि हम हेडिंग लिख सकें। तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और शीट रो, देखिए एक नया रो आ गया। कॉलम चाहिए जैसे डी और ई के बीच में, तो ई को सेलेक्ट कर लीजिए या डी को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, डी पे देखें क्या आता है, हाँ डी पे क्या हो गया, एक नया आ गया सी वाला। पर हमें तो इसमें चाहिए थे ना ई और डी में। तो आप जहां पे कर्सर रखेंगे बच्चों, उसके और बगल वाले के बीच में आएगा। अगर आप डी पे रखते हैं तो वो डी और सी के बीच में, इस पे रखोगे तो इधर। तो ये क्या हो गया, ये मूव कर जाता है इधर और यहाँ पे बीच। अब यहाँ पे कुछ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि कहाँ मूव हो रहा है। ठीक है, जैसे ये लिख दिए। अब नया कॉलम चाहिए हमें, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा है वो इधर मूव हो गया और एक नया कॉलम बीच में आ गया। ठीक है, तो जैसे इस पे रखोगे तो ये डेटा इधर मूव हो जाएगा। देखिए, ठीक है, ये डेटा इधर मूव हो गया और यहाँ पे आ गया। पर हमें तो इनके बीच में चाहिए था, तो इस पे रखेंगे ताकि ये डेटा इधर मूव हो जाए और इधर बीच में आपका डेटा आ जाए। ठीक है, डिलीट करना है, क्लिक करिए डिलीट सेल, तो सिलेक्टेड सेल पूरी डिलीट हो गई। डिलीट शीट कॉलम, तो वो कॉलम पूरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, हाँ ये है कि जो डिलीट होगी तो पुरानी वाली नए वाले को रिप्लेस कर देगी, इसलिए आपको डेटा लिखा हुआ था तैसे ये डेटा है। अब हम डिलीट करना चाहते हैं ये वाला कॉलम, तो जैसे डिलीट करेंगे आप तो वो डेटा डिलीट हो गया, पर ये कॉलम जो था इसने एक दूसरे को रिप्लेस कर लिया। तो आपको वो लगता नहीं है, बस डेटा डिलीट होने से पता चलेगा कि डेटा डिलीट हो चुका है। ठीक है, इंसर्ट में रो, तो वो रो पूरी क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। डिलीट करना है, डिलीट शीट रो, वो डिलीट हो गया। डिलीट शीट रो, फिर वो भी शीट क्या हो गया, रो डिलीट हो गया। बस वहां पे भी वही है कि ये एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं, इसलिए आपको आइडिया नहीं लगेगा ज्यादा। डिलीट शीट, पूरी शीट डिलीट हो जाएगी। फॉर्मेट में रो की हाइट, जैसे मान लीजिए ये एक इसकी हाइट बढ़ानी है, तो रो हाइट मिनिमम आपकी 14.5 है। आप इसको ओके कर दें, आप यहाँ पे लिखना चाहें तो जैसे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हाइट बढ़ गई। कॉलम बढ़ाना है, ऑटो फिट रो हाइट, तो मतलब वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, कॉलम विड्थ, तो विड्थ आपकी 8.09 होती है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए विड्थ बढ़ गया। विड्थ जब भी बढ़ेगा तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, हाइट जब भी बढ़ेगी तो वो ऊपर से नीचे जाएगी। ठीक है बच्चों, डिफॉल्ट विड्थ मतलब जो नॉर्मल है ओके 8.09। ठीक है, हाइट अनहाइड है, रो को हाइड कर सकते हैं, जैसे हाइड हो गया यहाँ पे 3 वाला पार्ट जो था। ठीक है, फिर आप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से अनहाइड रो वापस आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से आप जाएंगे, आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है हाइड कॉलम, तो ये ई वाली कॉलम जो है वो हाइड हो गई है। ठीक है, अब आपको इसको ले आना है तो आप फिर से यहाँ जाइए, हाइड अनहाइड अनहाइड कॉलम। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, अनहाइड कॉलम, तो वो कॉलम यहाँ पे वापस आ जाएगी। ठीक है, वो पहले ही आ गई थी, बस उसका साइज कम था इसलिए नहीं दिख रही थी, साइज हमने बड़ा कर दिया। रीनेम शीट, आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए
शीट का नाम है, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया एक्सेल। हम लोग जब आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे ना बच्चों, जो भी हम लोग 50-60 फार्मूले पढ़ने वाले हैं, उनमें हर शीट पे नाम लिख दूंगा, फॉर्मूले के शीट पे नाम लिख दूंगा और आपको जल्दी जल्दी ये प्रोवाइड भी करा दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे शीट का नेम हो गया। अगला है टैब कलर, तो ये कलर बदल सकता है, टैब मतलब नीचे का कलर यहाँ का, ये देखिए, ठीक है, ये कलर भी बदल गया, इसको हम लोग टैब भी बोलते हैं, इसको भी टैब बोलते हैं और ये भी टैब रहता है, ठीक है। मूव और कॉपी शीट, तो कहाँ मूव करना है, मूव टू एंड, ओके, एक ही है ही तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम यहाँ पे लिए शीट 2 आ गया, ठीक है। अब हम कहते हैं शीट 1 पे जाएंगे और यहाँ पे हम चले जाते हैं फॉर्मेट में और यहाँ पे हम कहते हैं मूव टू एंड, ओके, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका कि इसको आप पकड़ कर ड्रैग कर दीजिए तब भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों तरीका है आपके शीट को मूव करने का, ठीक है बच्चों। तो हमने आपको जितना बता दिया, यहाँ पे आइए सेल स्टाइल भी देख लेते हैं। सेल स्टाइल में कुछ नहीं है, बस सिलेक्टेड सेल में कुछ अलग से स्टाइल्स लग जाएंगे, देखिए, ठीक है। ये सब कभी कभी एग्जाम में बोल देता है नाम से कि आप एसेंट 40% लगाइए, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एसेंट 40% यहाँ लग जाएगा। ये सारी सेल स्टाइल है, कॉमा, करेंसी, ये सब आपको वहाँ पढ़ाया गया, अभी बताया गया था ना, न्यू सेल स्टाइल, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपनी सेल स्टाइल बदला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। वार्निंग टेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें आप कर सकते हैं। देखिए ये रेड कलर से लिख गया क्योंकि वार्निंग टेक्स्ट है। तो सेल स्टाइल मतलब एक्टिव सेल पे जो भी काम करोगे वो होगा, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, आज आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बताया गया है, आराम से चीजें बताई गई हैं। अलाइनमेंट बताया गया है, इंडेंट बताया गया है, यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन बताया गया है, रैप टेक्स्ट बताया गया है, मर्ज एंड सेंटर बताया गया है, करेंसी है, परसेंटेज है, कॉमा है, डेसिमल है, ठीक है। फिर आपका ये सेल स्टाइल है, इंसर्ट है, डिलीट है, फॉर्मेट है। इतनी चीजें आपको बताई गई हैं, इतनी चीजें आराम से करिएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा, कंडीशन बढ़ेगी, फॉर्मूले बढ़ेंगे, वैसे से आपका काम भी बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।